बड़ी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। बरेली के घर में इज्तिमाई नमाज का ये मामला है। बता दें कि बरेली डीएम एसएसपी की आज पेश नहीं हुए तो जारी हो सकता है एनबीडब्ल्यू। पुलिस एक्शन को लेकर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। नमाज रोकने के साथ गिरफ्तारी के इल्जाम लगे हैं। घर में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है इंतजामिया की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद भी कार्रवाई की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीर माना है। कार्रवाई को हुक्म की खिलाफ वर्जी माना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। बरेली के घर में इज्तिमाई नमाज का ये मामला है। बता दें कि बरेली डीएम एसएसपी की आज पेशी है। पेश नहीं हुए तो एनबीडब्ल्यू जारी हो सकता है। पुलिस एक्शन को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। घर में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि इंतजामिया की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद भी कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीर माना है और कार्रवाई को हुक्म की खिलाफ वर्जी माना है। वहीं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोहम्मद गुफरान जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान, क्या पूरा मामला है, तफसील दीजिए। देखिए, बरेली के मोहम्मदगंज इलाके में 16 जनवरी को तारिक खान जो कि रहने वाले हैं, उनके घर में जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनके घर के परिसर के भीतर नमाज पढ़ रहे थे। उस दौरान वहां पर पुलिस पहुंचती है स्थानीय लोगों की सूचना पर, और पुलिस जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनको डिटेन करती है और उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई है चालान की वो की जाती है। और इसी को लेकर के जो मकान मालिक थे, जो घर के तारिक खान, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने हाई कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की उसमें कहा कि वो घर के भीतर नमाज पढ़ रहे थे और उनके साथ अन्य लोग भी थे जिनके खिलाफ पुलिस ने जो है ये कार्रवाई की है, डिटेनिंग की। और इसको उन्होंने एक तरीके से कानून का उल्लंघन बताया था, मौलिक अधिकारों का हनन बताया था। और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना जब, और सुनने के बाद जो तथ्य सामने आए उससे बेहद हैरानी जताई और सीधे तौर पर पुलिस को अवमानना का नोटिस जारी किया। खास करके डीएम और एसएसपी जो मौजूदा समय में बरेली के हैं उनको नोटिस जारी हुआ। और कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर इन अधिकारियों से जवाब मांगा था, लेकिन जो जवाब आया उस जवाब से हाईकोर्ट जो है संतुष्ट नहीं हुआ। और आज एक बार फिर से इस पूरे मामले में डीएम और एसएसपी को एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश जो है वो हाईकोर्ट ने दिया है। और आज दोपहर 2 बजे इन दोनों अधिकारियों को कोर्ट के सामने पेश होना रहेगा। और इस दौरान खास करके जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उस पर कोर्ट इनसे जवाब तलब करेगी और उसके बाद इस पूरे मामले में जो अपना फैसला है वो सुनाएगी। क्योंकि ये जो पूरा मामला है कोर्ट के आदेशों की अवहेलना यानी अवमानना, जो कंटेम्प्ट होता है वो किया गया है। क्योंकि हाईकोर्ट का पूर्व का आदेश है कि किसी भी धार्मिक प्लेस के भीतर या फिर किसी निजी जो किसी का मकान हो या फिर उसका अपना कोई परिसर हो, उसके भीतर कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप, चाहे वो पूजा हो रही हो, इबादत हो रही हो, नमाज हो रही हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, तो अगर वो किसी परिसर कैंपस के भीतर है तो उसके लिए अनुमति जरूरी नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों की। तो ये पूर्व का जो हाईकोर्ट का आदेश है, इन आदेशों का उल्लंघन भी किया गया है। ये बातें हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आई हैं। तो आज की जो सुनवाई है ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाएगी क्योंकि दोनों जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कोर्ट ने फिजिकली पेश होने के लिए कहा है। और ये भी कहा है कि अगर ये पेश नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती जो वारंट है वो जारी होगा। ये आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट का रुख किस तरीके का है। खास करके ये जो कंटेम्प्ट का मामला दोनों अधिकारियों की तरफ से किया गया है, जो जिम्मेदार हैं, आला अधिकारी हैं जिले के, उनको लेकर के हाईकोर्ट का जो रुख है वो बहुत साफ है कि जो कंटेम्प्ट किया गया है वो आखिर क्यों किया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों ने आखिर क्यों इतनी बड़ी गलती की है। और किसी के इबादत में, पूजा में जो व्यवधान डाला गया है, खलल डाला गया है, आखिर इसके पीछे की उनकी जो मंशा है वो क्या कुछ है। ये तमाम चीजें जब सुनवाई आज शुरू होगी तब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या कुछ आदेश पारित करता है। जी बिल्कुल गुफरान, 2 बजे पता चलने वाला है कि इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।